नमस्कार, अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं रोहिणी ओब्रॉय और आप देख रही हैं खबरों के आईने से। इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं अजीत समाचार से न्यूज एडिटर विकास सचदेवा जी। विकास जी, मैं स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम अपने कुछ खास मुद्दों से करेंगे। विकास जी, सबसे पहले हम बात करेंगे स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं उनके बारे में। जी, अक्सर हम आए दिन देखते रहते हैं कि जो स्ट्रे डॉग्स हैं वह किसी न किसी व्यक्ति को अपना शिकार, अपना निशाना बनाते रहते हैं, काट लेते हैं। बिल्कुल। तो अगर दूसरी तरफ बात करें तो कई लोगों को कह लो कि शौक भी होता है कि घर में पालते हैं, पर अगर हम लवारिस कुत्तों की बात करें तो उनकी तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक बयान दिया है जी। उन्होंने कहा है कि जो लवारिस कुत्ते हैं जी, जो उनको खाना डालते हैं जी, अगर वो लवारिस कुत्ते अगर किसी को काट लेते हैं जी, तो उस व्यक्ति के इलाज की जिम्मेदारी भी जो उसे खाना डाल रहे हैं उसकी होगी और उनके टीकाकरण की भी जो जिम्मेवारी है वो उनकी होगी। इसके बारे में आप थोड़े से अपने विचार। देखिए, एक तो ये है कि जानवर को अपने घर में पालना वो अलग बात है, बिल्कुल। लेकिन अगर जानवर को हम बाहर लावारिस छोड़ देते हैं, पहली बात तो ये है कि लावारिस सड़कों पर घूमते ही क्यों हैं? आखिर वो भी कहीं से आते हैं। बिल्कुल, ठीक है। वो भी कहीं, कोई लोग क्या करते हैं कि थोड़ी देर रखा, छोड़ दिया, बिल्कुल। जब वो छोड़ दिया तो वो सड़कों पर ही घूमेगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब उसने अगर जिंदा रहना है तो वो कहीं इधर उधर मुंह भी मारेगा, कहीं खाना ढूंढेगा, देखेगा। बिल्कुल। ठीक है। और अगर उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो लोगों को अपना शिकार बनाएगा। बिल्कुल। इस तरह के जो जानवर हैं वो भूख से ज्यादा परेशान होकर, कहीं ना कहीं ज्यादा व्याकुल होकर, भूख से ज्यादा परेशान होकर या व्याकुल होकर अग्रेसिव हो जाते हैं, इसीलिए वो लोगों को काटते हैं। बिल्कुल। अब ये बहुत अच्छी बात है कि जो लोग लावारिस जो जानवर सड़कों पर हैं, कुत्ते हैं या और भी जो जानवर हैं, उनको वो खाना डालते हैं। बिल्कुल। कोविड के दौरान ये मेरी खुद की देखी हुई बात है, मैं मैंने भी देखा, जी शेयर करूंगा कि कोविड के दौरान जब सड़कों पर कोई नहीं होता था, बिल्कुल, क्योंकि हम लोग तो अपनी ड्यूटी पर आते ही थे, प्रेस में तो ड्यूटी चलती ही थी, आपको पता है। बिल्कुल। तो रात को जाते वक्त मैं अक्सर देखा करता था कि कुत्तों को कहीं ना कहीं कोई एक या दो लोग मिलकर उसको खाना दे रहे हैं, बिल्कुल, कोई ब्रेड दे रहे हैं, कुछ ना कुछ उसको दे रहे हैं। बिल्कुल। उस टाइम पे बहुत अच्छी फीलिंग भी आती थी कि भी देखो, बेजुबान के लिए, बेजुबान के लिए कि घर में बैठे हुए लोगों को खाने के लिए परेशानी हो रही है, उनको खाना मिल नहीं रहा, दुकानें बंद हैं, सब कुछ बंद है, तो ये लोग वहां से अपने खाने में से बचा के निकाल के उनको देने आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, पुण्य का काम है। लेकिन एक बात ये है कि अगर ये जिम्मेदारी हम सब मिलकर साझे तौर पर इसको समझें कि जो लावारिस कुत्ते हैं या लावारिस जानवर, आवारा पशु घूमते हैं सड़कों पर, पहली बात तो वो सड़कों पर आते ही क्यों हैं? बिल्कुल। ये सिर्फ एक भारत ही है, हमारा देश है जहां पर आवारा पशु घूमते हैं। कहीं किसी और देश में चले जाइए, आपको बाहर घूमते हुए पशु नहीं मिलेंगे। बिल्कुल। तो ये सरकारों की भी जिम्मेदारी है, बिल्कुल है, और साझे तौर पर आम आदमी की भी जिम्मेदारी है कि लावारिस एक तो हम पशु को होने ही ना दें। बिल्कुल। दूसरी बात, अगर लावारिस कहीं नजर आता भी है तो उसको उसकी संभाल के लिए, उसके पालन पोषण के लिए थोड़ी बहुत हम कोशिश करें, जितना हम कर सकते हैं। अगर मिलकर करेंगे तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल। अगर एक आदमी नहीं कर पाएगा, मिलकर करने से एक टीम वर्क के तौर पर ये हो जाता है काम। एनजीओज हैं वो कर सकते हैं। लेकिन अगर अकेले तौर पर यह बोल दिया जाए कि जो आदमी उसको खाना डाल रहा है वही उसके, अगर वो किसी को काट लेता है या उसके टीकाकरण के लिए उसी की जिम्मेदारी है, तो कल को वो आदमी अपनी वो जिम्मेदारी निभाते निभाते इस जिम्मेदारी से भी पीछे हट जाएगा, उसको खाना ही नहीं डालेगा। बिल्कुल जी। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला है, इस पर थोड़ा सा हैरानी जनक है, थोड़ा सा सोच में पड़ जाते हैं। लेकिन अगर उनका कहने का भाव शायद ये है कि इसको टीम वर्क के तौर पर, साझे तौर पर अगर लिया जाए,
एनजीओज में अगर हम करें कोशिश, या एनजीओज के साथ मिलकर अगर हम बात करें, जो संगठन हैं, तो आवारा पशुओं को हम ठीक भी कर सकते हैं, उनको भूखा भी नहीं रहने दे सकते। दूसरी बात है, उनके टीकाकरण का भी किया जा सकता है, जो साधन जुटाए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर वो किसी को काट भी लेते हैं या किसी को कोई किसी भी तरह की हानि पहुंचाते हैं, तो उस व्यक्ति के इलाज के लिए भी वो संगठन या साझे तौर पर उसका इलाज किया जा सकता है। बिल्कुल। वैसे मैंने देखा है कि जैसे अगर हम किसी स्ट्रे डॉग को टीकाकरण की अगर सुप्रीम कोर्ट ने बात की जी, तो अगर हम उसे पकड़ेंगे तो नेचुरली वो हमें खाने को शायद पड़ेगा, क्योंकि ये डॉक्टर ही कर सकते हैं। सरकारों की जिम्मेदारी, मैंने आपको कहा यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं, जालंधर में हैं हम, तो जालंधर में ही लीजिए कि यहाँ पर नगर निगम की जिम्मेदारी है आवारा पशुओं को या कुत्तों को पकड़कर ले जाना। डॉग वैन बनी हुई है उनकी प्रॉपर, लोग पकड़ने के लिए आते हैं। और अक्सर मैंने ये देखा है कि जब वो पकड़ने के लिए वैन आती है तो उनको पता चल जाता है, वो भाग जाते हैं, भौंकना भी शुरू करते हैं। मैंने भी ये चीज बहुत देखी है, भाग जाते हैं, उनको पता है, नजर ही नहीं आते, वो कहीं ऐसी जगह पे दुबक जाते हैं जहाँ से उनको ढूंढा ही नहीं जा सकता। हाँ जी, हाँ जी। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये सरकार की भी अपनी कुछ जिम्मेदारी होनी चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग आवारा, एक तो पशु को लावारिस छोड़ना ही गलत बात है। बिल्कुल, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं एक्सीडेंट भी इनके कारण होते हैं। एक्सीडेंट इनके कारण भी होते हैं, और एक्सीडेंट में ये भी बहुत ज्यादा इनको भी बहुत हानि पहुंचती इनको है, बचाते बचाते जी। तो इस वजह से इसके लिए थोड़ा सा ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट आई है, शायद उसमें यही कहने का उनका तात्पर्य ये है कि अगर मिलकर काम किया जाए, सब लोग अगर मिलकर इस काम को आगे बढ़ाएं, तो ये आवारा जो पशु हैं, ये बहुत ही जल्दी जो हैं वो आवारा नहीं रहेंगे, लावारिस नहीं रहेंगे। आखिर उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई संगठन या कोई लोग सामने आएंगे। बिल्कुल आएंगे, बिल्कुल। तो अगले मुद्दे पर आते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बीते दिनों महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका 96 वर्ष की आयु में निधन हो गया जी, था। बिल्कुल। इनके बारे में आप पहले थोड़ा सा बताएं। जी, क्वीन एलिजाबेथ जो हैं, ये इंग्लैंड की महारानी के पद पर रही और 70 साल इन्होंने शासन किया। बिल्कुल। 1952 में इनकी ताजपोशी हुई थी और 2022 में इनकी डेथ हुई है। 70 साल ये क्वीन के पद पर रही, और वर्ल्ड में शायद कोई इतने लंबे समय तक, वर्तमान में इस टाइम पे, प्रेजेंट में इतने लंबे समय तक राजा या रानी के पद पर रहने वाली वो पहली शासक हैं। बिल्कुल, जिन्होंने इतना लंबा शासन। जी, बिल्कुल। और अब उनके डेथ के बाद 96 इयर्स की एज में वो स्वर्ग से धार गई। तो 96 इयर्स की एज के बाद, अब उनके जाने के बाद, जो उनके 73 वर्षीय पुत्र हैं प्रिंस चार्ल्स, जिनको हम बहुत अरसे से, लंबे समय से जानते हैं, पहचानते हैं, उनको महाराजा के तौर पर शपथ दिलाई गई है। बिल्कुल। और इंग्लैंड में आप ये कह सकते हैं कि पूजनीय का जो एक स्टैंडर्ड होता है ना, कि जिसको हम पूजते हैं, इंग्लैंड के लोगों के लिए महारानी की जो इमेज थी वो उस लेवल की थी। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि वहां पर जो महारानी है, जो एक रॉयल फैमिली है, उसको बहुत ही रिगार्ड दिया जाता है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है। बिल्कुल। और महारानी के बारे में एक बात और बताना चाहूंगा कि पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक अकेली महारानी एलिजाबेथ थी जिनका पासपोर्ट नहीं था, और बिना पासपोर्ट के वो पूरे वर्ल्ड में किसी भी देश में जा सकती थी। ओह माय गॉड, बहुत बड़ी बात। एक रेयर ऑफ रेयरेस्ट केस है, और शायद आज के बाद ऐसा होगा भी नहीं क्योंकि प्रिंस चार्ल्स का भी पासपोर्ट बना हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो महारानी एलिजाबेथ जो राष्ट्रमंडल देश हैं, उसकी वो राष्ट्राध्यक्ष थी, आजीवन राष्ट्राध्यक्ष। क्योंकि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड का जो भी राजा या रानी होगा, वो राष्ट्रमंडल देशों का वो राष्ट्राध्यक्ष होगा।
तो अब प्रिंस चार्ल्स को वो जिम्मेवारी मिल गई है। तो राष्ट्रमंडल देशों में भी अगर कहीं पे वो जाती थी तो वहां पर उसके अलावा भी विश्व के किसी भी देश में वो बिना पासपोर्ट के यात्रा करती थी, और पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक वही अकेली पहली बार सुनने को भी मिला ये बात कि बिना पासपोर्ट के पूरे वर्ल्ड में सिर्फ वही थी जिनका पासपोर्ट नहीं था। बिल्कुल। तो सर इसके साथ ही हम उनका बात करेंगे, उनके मुकुट पर कोहिनूर हीरा लगा हुआ था। जी बिल्कुल। जो कि अब ट्विटर पर जो भारतीय हैं हमारे, उस कोहिनूर हीरे उनकी मौत के बाद उसे वापस लेने की मांग पर डटे हुए हैं। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा। देखिए, ऐसा है कि उनकी मौत के बाद ये थोड़ी सी जो शब्दी जंग है ये तेज हो गई है। बिल्कुल। हालांकि कोहिनूर जो भारत से वहां पर गया है उसको वापस लाने की जो मांग है वो उनके होते हुए भी उठती रही है कि हमें वापस मिल जाए। जी बिल्कुल। 106 या 107 कैरेट का वो हीरा है कोहिनूर। दुनिया का कह रहे हैं सबसे बड़ा सबसे महंगा हीरा है, और उनके ताज में जड़ा हुआ है। और जो अब महाराज बने हैं, वहां के किंग बने हैं चार्ल्स, उनकी जो पत्नी है कैमिला पार्कर, अब वो उनके सिर पर ताज रखा जाएगा। अच्छा, ओके। तो वो जो कोहिनूर है वो उसी मुकुट में ही रहेगा, वो ताज में रहेगा। और वो ताज वो प्रिंस चार्ल्स जो हैं, जो अब प्रिंस नहीं है, अब किंग चार्ल्स हैं, किंग चार्ल्स जो हैं, वो उनकी पत्नी के सिर पर वो ताज रखा जाएगा। तो लेकिन देखिए, कोहिनूर हीरे की को वापस लाने की मांग तो बहुत ही ज्यादा लंबे अरसे से चली आ रही है। भारत में ये मांग उठती है, लेकिन आज तक कभी किसी राष्ट्राध्यक्ष, भारत की तरफ से किसी राष्ट्राध्यक्ष ने ये खुलकर वहां की सरकार के सामने ये मांग नहीं रखी है। बिल्कुल। तो ये सिर्फ एक शब्दी वार है या शब्दी जंग है जो शब्दों से ही चल रही है। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इस तरह का कोई आने वाले समय में कुछ हो सकता है या कोहिनूर को वापस भारत लाया जा सकता है। ऐसा कुछ होने वाला निकट भविष्य में लगता तो नहीं है, लेकिन मांग जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अब आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या होगा। वैसे मैंने हिस्ट्री में थोड़ा सा पढ़ा भी था कि ये जो कोहिनूर हीरा है जी, सबसे ज्यादा मतलब कि जो ये महारानी थी एलिजाबेथ, इन्होंने ही इसको मतलब कि इस पर राज किया है, इसके साथ राज किया है। क्योंकि दूसरे जो उससे पहले रह गए, उन्होंने मतलब कहते थे कि सुना है, मैंने पढ़ा भी है कि किसी ना किसी तरह की डिसीज थे वो हो जाते थे प्रभावित। ये भी मैंने हिस्ट्री में पढ़ा है। हाँ, ऐसा है। ये तो चलिए एक तरह की मिथ्स भी हैं, कई तरह की चीजें हैं। लेकिन 1947 में भारत आजाद हुआ तो उस वक्त अगर हम कहें कि कोहिनूर इंग्लैंड चला गया, 1900 कहा जा रहा है कि इसको कोहिनूर हीरे को लूटा गया था, कुछ ऐसे का कुछ सवाल जवाब। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर अंग्रेज जब यहाँ से भारत को आजाद करने के बाद गए तो बहुत कुछ है यहाँ से लेकर गए। जब वो लेकर गए तो उसमें कोहिनूर हीरा भी गया, जो बेशकीमती चीजें थी, बहुत सी ऐसी चीजें गई। बिल्कुल, तभी ये मांग कोहिनूर सिर्फ एक नजर में इसलिए आ गया क्योंकि उनके ताज में जड़ गया। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये है कि 1947 में भारत आजाद हुआ। 1952 में जो क्वीन एलिजाबेथ हैं वो सत्ता में आई, महारानी की सीट पर उनको विराजमान किया गया 1952 में, यानी कि हमारी भारत की आजादी से आप कह सकते हैं 5-6 साल बाद की बात है। तो तब से लेके 1952 से लेके 2022 तक 70 साल उन्होंने शासन किया, और 70 साल उन्होंने उस ताज को पहना। बिल्कुल। जब भी वो किसी रॉयल फंक्शन में जाती थी, खासकर वहां की संसद को संबोधित करना होता था जब महारानी ने, तो वो ताज पहनकर वो करती थी। और उस ताज में सबसे आगे मुख्य रूप से सबसे बड़े तौर पर वो कोहिनूर हीरा ही जड़ा हुआ है, जो कि उस ताज की ही शोभा बढ़ा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हर बार की तरह इस बार भी हम अपने कार्यक्रम का समापन अपने आज के विचार से करेंगे। कहा जाता है, क्रोध में किया गया निर्णय सही परिणाम नहीं देता। जी विकास जी बिल्कुल। क्रोध जब आता है तो आदमी अपना आपा खो देता है। बिल्कुल। तो आपे से बाहर होकर या अपनी होश खोकर अगर कोई निर्णय किया जाए तो वो परिणाम नहीं देता,
बिल्कुल गलत डिसीजन। बल्कि अगर उस तरह उस क्रोध में या उस आपे से बाहर होकर कोई अगर निर्णय लिया जाए तो उसका जो अंत है वो पछतावे पर होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हमने चर्चा की है पिछले सप्ताह के कुछ खास मुद्दों के बारे में। अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे देश विदेश के कुछ खास मुद्दे लेकर। अजीत वेब टीवी देख रहे सभी दर्शक इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।